फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 2 एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज हम इसमें बात करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वितरण नियम। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है आपका, गैसों पर आधारित है, तो बहुत ही आसानी से आपको इसको समझाएंगे पूरा। ठीक है, तो एकदम आसानी से इसे एग्जाम्पल से समझेंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, स्किप ना कीजिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 2 एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम। तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर समझते हैं इसे। तो किसी गैस के अणुओं का वेग दूसरे अणुओं, ठीक है, ये मतलब वेग पर ही आधारित कि गैस के अणुओं का वेग दूसरे अणुओं अर्थात बर्तन की दीवार पर टकराने के कारण निश्चित नहीं रहता। 10⁻⁻⁹ सेकंड से कम समय में प्रत्येक अणु का वेग बदल जाता है, परंतु अणुओं का एक भाग ऐसा अवश्य होता है जिनकी किसी क्षण वेग निश्चित रहता है। ठीक है, जिसका किसी क्षण वेग निश्चित रहता है। ठीक है, तो क्या कहा गया, किसी गैस के अणुओं का वेग दूसरे अणुओं अर्थात बर्तन की दीवार पर टकराने के कारण निश्चित नहीं रहता, लेकिन 10⁻⁹ सेकंड से कम समय में प्रत्येक अणु का वेग बदल जाता है, और एक समय ऐसा आता है जिसपे मतलब एक भाग ऐसा होता है। तो देखो, जैसे मान लो आपके कोई बर्तन है जिसपे ये गैस के मॉलिक्यूल, गैस के अणु उपस्थित है। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल जो उपस्थित है आपके, ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल उपस्थित है ये इस बर्तन की दीवार से टकराते हैं। ठीक है, जब दीवार से बर्तन की टकराएंगे तो क्या होगा, इनका वेग में परिवर्तन आएगा। देखो, दीवार से टकराने के बाद फिर पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से उसके वेग में लगातार परिवर्तन आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी में लगातार क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, जब उसकी वेलोसिटी, उसके वेग में परिवर्तन आएगा तब क्या होगा आपका, तो वही चीज़ बताई गई है कि जब वो टकराएगा फिर वापस आएगा, इस टाइप से जब होगा तो वेलोसिटी में उसके परिवर्तन आएगा। देख सकते हो, किसी गैस के अणुओं का वेग दूसरे अणुओं अर्थात बर्तन की दीवार पर टकराने के कारण निश्चित नहीं रहता, अर्थात बदलता रहता है। देखो, दीवार पर जब टकराएगा तो उसका वेग बदलता रहेगा, और 10⁻⁹ सेकंड से कम समय में प्रत्येक अणु का वेग बदल जाता है। ठीक है, और अणुओं का एक भाग ऐसा अवश्य होता है जिसमें किसी क्षण वेग क्या होता है, निश्चित होता है। अब इसी पर मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमैन ने प्रायिकता नियम का प्रयोग करके, ठीक है, मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमैन ने प्रायिकता नियम का प्रयोग करके अणुओं में शून्य से लेकर उच्चतम वेगों के वितरण का परिकलन किया तथा बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन गैस के अणुभार व ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, और एक व्यंजक द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, उस व्यंजक को भी अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने प्रायिकता नियम का प्रयोग किया और इससे शून्य से लेकर उच्चतम वेगों के वितरण का परिकलन किया, और बताया डिस्ट्रीब्यूशन गैस के अणुभार और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो इक्वेशन है आपका, व्यंजक जो दिया गया वो आपका क्या है, dN/n इक्वल टू आपका 4π। देखो, आपको इसको पूरा लर्न करना पड़ेगा, 4πm/2πRT। ठीक है, और आपका आगे क्या हो जाएगा, देखो इसका पावर 3/2 और e की पावर माइनस, ठीक है, e की पावर माइनस mc²/2RT, सॉरी यहाँ 2RT। ठीक है, mc²/2R/T। ठीक है, 2RT और फिर c² हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा, c²DC। तो ये आपका क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का इक्वेशन है आपका। ठीक है, तो अभी बताएंगे इसमें क्या आपका dN क्या है, ये सब भी बात करेंगे। तो देखो, ये आपका क्या है, एक व्यंजक है, एक इक्वेशन है, किसकी, मैक्सवेल और आपकी बोल्ट्जमैन की। ठीक है, इक्वेशन है आपकी। तो चलो इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या 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 है। ठीक है, जैसे dN क्या है आपका, m क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, बात करें इसमें n क्या है, n पता है आपको, नंबर होता है, मतलब n क्या है यहाँ पे, गैस का अणुओं की संख्या है, या नंबर मतलब इस पे मॉलिक्यूल कितने हैं वो नंबर है ये आपका। ठीक है, n, तो गैस के अणुओं की संख्या हो गई है। ठीक है, गैस के अणुओं की क्या है, ये संख्या है आपका। ठीक है, तो ये गैस के अणुओं की संख्या हो गई। इसी प्रकार से देख सकते हो, देखो n गैस के अणुओं की संख्या है, इस c आपका क्या है, गैस का वेलोसिटी अर्थात गैस का वेग है, ये जो c आप देख रहे हो ये गैस का वेग है। ठीक है, और dN आपका, देखो c गैस का वेग, dN क्या है, देखो dN क्या है, वह भाग जिसका वेग c का c+dc के बीच रहता है। ठीक है, और m अणुभार हो गया, t परम ताप हो गया, e प्राकृतिक लॉग का आधार, अर्थात जो लॉग देखते हो उसके बेस में जो रहता है, आधार में जो रहता है e, वही एक्सपोनेंशियल वाला e यहाँ पे है। ठीक है, तो वही आधार वाला ई यहाँ पे, बेस वाला ई यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है,
तो देख सकते हो आगे बात कर लेते हैं आपका लॉग का। देखो क्या कहा गया था, मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमैन ने प्रायिकता नियम प्रयोग किया और इससे आप शून्य से लेकर उच्चतम वेगों के विकिरण का परिकलन कर सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है आपका किस पर आधारित है, अणुभार व ताप पर निर्भर करता है। तो देख सकते हो एम आपका अणुभार है, टी परम ताप है, इसी पर आपका ये निर्भर करता है। ठीक है, तो देख सकते हो ये सारे आपके समझ सकते हो इसे। तो ये जो आया, अब इससे अगर डी को हम यहाँ पे नीचे ले लें तो देखो 1/n dN/dc, ठीक है, इतना हो जाएगा इक्वल टू 4 पाई, ऊपर हो गया m/2 πr/t और इसकी पावर में 3/2 e⁻⁻mc²/2RT, पूरा वही लिख देना है। ठीक है, और इंटू c², मतलब डीसी को केवल हमने नीचे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नीचे वाले को मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं आता। आप देखो आगे देखते हैं इसको। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट हो गई, नीचे वाली इक्वेशन सेकंड हो गई। तो ये जो डीसी आपका नीचे आ गया बस। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आई है ये मैक्सवेल की इक्वेशन है। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की। ठीक है, तो अब आगे पढ़ो। यह समीकरण मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वितरण नियम है और इसमें बाई ओर की राशि प्रायिकता कहलाती है तथा ई की पावर, देखो जो बाई ओर की राशि है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कहलाती है तथा e⁻mc²/2RT को बोल्ट्जमैन गुणांक कहते हैं तथा ताप बढ़ने पर इसका मान बढ़ जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो देख सकते हो जो बाई ओर की इधर की देख रहे हो ये आपकी प्रायिकता कहलाती है और ये जो e⁻−mc²/2RT वाला आपका पोर्शन है ये आपका क्या कहलाता है, बोल्ट्जमैन गुणांक कहलाता है। देख सकते हो प्रायिकता कहलाती है तथा ये आपका बोल्ट्जमैन गुणांक कहलाता है और ये ताप बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। आप देखो इसके लिए आपको ग्राफ भी एक दिया गया। ठीक है, तो देख सकते हो ये ग्राफ है आपका। तो ये जो ग्राफ है आपका इस पे देख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी और आपका किसके बीच में, अणुओं के प्रभाज के बीच में आपका ग्राफ खींचा गया। ठीक है, वेलोसिटी वेग और अणुओं के प्रभाज के बीच में देख सकते हो आपका यहाँ पे पहले ये बढ़ रहा है ग्राफ, फिर उधर जाके घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रायिकतम वेग है जो कि एकदम पीक बिंदु एकदम बीच वाले स्थान पे है, फिर औसत वेग और फिर मूल वेग। ठीक है, तो बहुत कम या अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या, मतलब इससे आपका क्या निश्चित हुआ कि बहुत कम या अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है और शून्य से अधिक वेग के अणुओं की संख्या वेग के आपके निर्भर करती है। ठीक है, तो मतलब ये बात कही गई, तो देख सकते हो इस पे। ठीक है, तो ये है प्रायिकतम वेग आपका, कहाँ पे देख सकते हो औसतम वेग है। ठीक है, ये प्रायिकतम वेग यहाँ पे है, औसतम वेग है आपका और ये वर्गमाल बुद्ध वेग। ठीक है, वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो देख सकते हो बहुत कम या अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम और शून्य से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या सी वृद्धि पर बढ़ती है। ठीक है, तो ये था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।